हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। हाँ तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, दैट इज ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0 वेर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमें ये जो मिडल टर्म है ना, उसको हमें ऑलरेडी स्प्लिट करके दिया है, हमें सिर्फ उसको रीग्रुप करना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम दो का ग्रुप बनाएंगे। सो ये जो पहला ग्रुप है उसके अंदर देखो क्या कॉमन है हमारे पास, दैट इज बी एक्स। सो ब्रैकेट में बचेगा ए एक्स प्लस बी, और ये जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर से हम माइनस सी कॉमन लिखेंगे। सो ब्रैकेट में बचेगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये ए एक्स प्लस बी जो है वो दोनों ग्रुप के अंदर कॉमन है, तो उसको मैं पहले ब्रैकेट में लिखता हूं और दूसरे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, दैट इज बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। सो ये ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन बी। आइए चले स्टूडेंट्स, ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज 2s स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 रूट 2 एस प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखो मिडल टर्म जो है वो यहाँ पे हमें ऑलरेडी स्प्लिट करके दिया है, इसको मैं रीराइट कर सकता हूँ, दैट इज 2s स्क्वायर माइनस 1s माइनस 2 रूट 2s प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें ये दो ग्रुप मिल गए। पहले ग्रुप में से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, दैट इज s, तो ब्रैकेट में बचेगा 2s माइनस 1, और ये जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ रूट 2। सो ब्रैकेट में बचेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो जो दोनों ग्रुप के अंदर कॉमन है वो 2s माइनस 1, और सेकेंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे s माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू 1/2 और s इज इक्वल टू रूट 2। सो ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हमें रूट्स मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सो द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखो मिडल टर्म हमें ऑलरेडी स्प्लिट करके दिया है, उसको मैं रीराइट करता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 1x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम दो का ग्रुप ले लेते हैं। पहले ग्रुप में आप देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे x इज कॉमन, सो ब्रैकेट में रहेगा x माइनस रूट 3, और दूसरा ग्रुप है उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे टाइम पे हम 1 कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन दोनों ग्रुप के अंदर हमें कॉमन ब्रैकेट बनाने के लिए मैं दूसरे ग्रुप में से -1 कॉमन लेता हूं। सो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, x माइनस रूट 3। सो आप देखो कि दोनों ग्रुप के अंदर x माइनस रूट 3 इज कॉमन, सो उसको मैं पहले ग्रुप में पहले ब्रैकेट में लिख लेता हूं। सो दैट इज x माइनस रूट 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू रूट 3 और x इज इक्वल टू 1। सो आपने देखा कि जो ऑलरेडी मिडल टर्म हमें स्प्लिट करके दिया है उसको हमें रीग्रुप करके कैसे हमने उसके रूट्स निकाले। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें है फैक्टराइज बाय टेकिंग कॉमन। सो हमें पहले कॉमन लेना रहेगा उसके अंदर। सो आइए चले मैं ऐसा एक क्वेश्चन लेता हूं। द क्वेश्चन इज 4u स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो जो यहाँ पे आप देखो कि दो टर्म्स ही है ओनली, दोनों टर्म के अंदर आप देखो 4u इज कॉमन, सो ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, दैट इज u माइनस 2 लिखूंगा इज इक्वल टू 0। सो 4 जो है वो तो 0 नहीं है, तो 0 कौन होगा, u इज इक्वल टू 0 और u माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये u इज इक्वल टू 0 है तो वहां पे तो बहुत ऑब्वियस है u इज इक्वल टू 0, बट u माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। सो ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसके रूट्स हमें मिल गए। ओके स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन लेता हूं मैं ऐसा। क्वेश्चन इज 5y स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखो कि 5y इज कॉमन, सो ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 5 जो है वो तो 0 नहीं है, सो y इज इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -2। सो ये हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही एक और क्वेश्चन में लेता हूं। द क्वेश्चन इज 7x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 84 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है और तीनों में 7 कॉमन है,
तो मैं 7 को बाहर लिख देता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हो स्टूडेंट्स कि ये 7 तो 0 नहीं है, तो 0 कौन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसको तो अब आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है, 12 है। दोनों की हमें प्रोडक्ट लेनी है, तो वो प्रोडक्ट आएगी 12, और फिर 12 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि जिसका एडिशन कितना आ जाना चाहिए, मिडल टर्म के जितना, वो अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो आइए स्टूडेंट्स और दूसरे टाइप्स के हम क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, दैट इज फैक्टराइज बाय द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी। सो इसके अंदर मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं, द क्वेश्चन इज 8x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप देखो कि यहां पे भी 4 कॉमन है, सो ब्रैकेट में क्या बचेगा, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो 4 तो 0 नहीं है, तो 0 कौन होगा, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2x स्क्वायर माइनस 1 है उसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज रूट 2x होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो अब ये जो इक्वेशन बना वो आइडेंटिटी को फॉलो करेगा। कौन सी आइडेंटिटी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, दैट इज रूट 2x माइनस 1 इंटू रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1 अपॉन रूट 2 और x इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे उसके हमें रूट्स मिल गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो इसको मैं आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए क्या लिख सकता हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 जो है उसको हम रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो इसको मैं आइडेंटिटी के हिसाब से मैं लिखूंगा x माइनस रूट 5 दूसरे ब्रैकेट के अंदर x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू रूट 5 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं कैसे रीराइट करूंगा, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, बिकॉज 15 इज रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हो उसको, इज इक्वल टू 0। सो ये हुआ t माइनस रूट 15 दूसरे ब्रैकेट के अंदर t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू रूट 15 और t इज इक्वल टू माइनस रूट 15। सो ये काफी सिंपल था। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये आइडेंटिटी वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आ गए हैं।